फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं 10 स्टैंडर्ड लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट 7.4। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है एंड ए सी इज इक्वल टू 7√2। मतलब हमें ए एंगल ए बी सी 45 डिग्री दिया है और ए हमारी ए हमारी रेडियस दी है। ए बी 7√2 हो गई। देन फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट बी एक्स सी। अभी यहाँ पे हमें एरिया ऑफ अ सेगमेंट बी एक्स सी, ये जो शेडेड पार्ट है बी एक्स की, ये इस सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो अभी देखिए, यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल चाहिए जो हम थीटा यूज़ करेंगे रूल में, लेकिन यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल नहीं दिया है, हमें साइड का एंगल दिया है। तो इनर ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, इनर ट्रायंगल ए बी सी में सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है, राइट। इनर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए हमें गिवन दिया है। तो अभी ए गिवन दिया है तो हमें ए निकालना है, तो उसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो देखिए, इनर ट्रायंगल ए बी सी में ए दिए, ए सी इज इक्वल टू ए बी भी दी है। ए सी और ए बी भी दोनों इक्वल है क्योंकि ए रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल हो गई। सो अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ए बी सी और इसका ए बी का अपोजिट एंगल ए सी है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो ए सी के अपोजिट एंगल हो गए ए बी सी और ए बी के अपोजिट एंगल हो गए ए सी बी। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। इसका रीज़न क्या आएगा? बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आए। सो देयरफॉर इन अ ट्रायंगल ए बी सी में देखिए अभी, लेकिन हमें पता है ए बी सी और ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री बन जाएगी, राइट। अभी इन ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए एंगल ए है प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो गई 180 डिग्री। ये है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमें एंगल ए निकालना है, सेंट्रल एंगल, प्लस एंगल ए बी सी की वैल्यू 45 डिग्री ऑलरेडी हमें गिवन दी है, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी, इसकी भी वैल्यू 45 डिग्री हमने फाइंड आउट की है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों की सम बनी 90 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 एज इट इज़ है। ये प्लस 90 को हमने ट्रांसपोज किया तो एंगल ए इज इक्वल टू हो गए 180 माइनस 90। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बना। ओके, तो ये हमारा थीटा मिला। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें एरिया ऑफ अ सेगमेंट बी एक्स सी निकालना है। इस बी एक्स सी, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो देयरफॉर बाय फॉर्मूला एरिया ऑफ अ सेगमेंट बी एक्स सी इज इक्वल टू, इसका रूल है आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अभी देखिए, यहाँ पे रेडियस हमें ऑलरेडी दी है 7√2 है, तो ये 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो गए इंटू ब्रैकेट पाई की वैल्यू है 3.14 जो हमें ऑलरेडी गिवन दी है, राइट। 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस साइन थीटा, साइन की थीटा की वैल्यू है साइन 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 इंटू रूट 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए बच्चे 2 इंटू ये 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, राइट। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे आए 1, 0.25 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये 1.57 बने। तो 1.57 अपॉन 2 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 है अपॉन 2। अभी देखिए 2 2 डिनोमिनेटर सेम हो गए, राइट। तो इज इक्वल टू 49 इंटू 2 एज इट इज़ रखा हमने, इंटू स्क्वायर बेस 2 कॉमन लिया, तो ऊपर क्या बचे
1.57 माइनस 1, राइट। अभी ए डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल इज इक्वल टू 49 इंटू 1.57 में से हमने 1 को माइनस किया तो बचे 0.57। 49 इंटू 0.7 का अगर हमने प्रोडक्ट किया तो वो आता है 27.93। हम एरिया निकाल रहे तो उसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया हमारा आंसर। थैंक यू दोस्तों।